जयप्रकाश सेवा संस्थान में आज विश्व होम्योपैथिक दिवस का अवसर पर आप लोग पधारे हैं, जिसके लिए मैं आप लोगों को अपने तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद प्रदान करता हूं। आज विश्व होम्योपैथिक दिवस है और रामनवमी भी आज है। भगवान राम का भी आज रामनवमी का त्यौहार पूरा धूमधाम से मनाया जा रहा है और संयोग से खुशी की बात है, आज होम्योपैथिक के जो जनक हैं डॉक्टर सैमुअल हनीमैन क्रिश्चियन फ्रेडरिक, उसका भी आज जन्म दिवस है। 10 अप्रैल 1755 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था मेसन के सेक्सनी नाम में। ये हैं जर्मन के ये हैं। इन्होंने पढ़ लिख करके बहुत कम उम्र में ये 18 भाषा के ये जानकार थे। तथा आप जो आज एलोपैथिक का जो नाम देखते हैं, एलोपैथिक को पहले सिस्टम ऑफ मेडिसिन के नाम से जाना जाता था। एलोपैथिक का जो नामांकन है तो एलोपैथिक को नाम देने वाले यही हैं। इन्होंने ही एलोपैथिक को कहा कि ये एलोपैथिक है। एलो में होता है डिसिमिलर और पैथो मीन्स सफरिंग, यानी कि ये क्या है, इसमें जो भी इलाज होता है डिसिमिलर होता है, जो कि सिमिलर नहीं है। और इन्होंने अपना एक होम्योपैथिक का आविष्कार किया, जो कि होम्योपैथी होता है होम्यो मीन्स हुआ सिमिलर, यानी कि इसका जो इलाज किया जाता है वो सिमिलर तरह से किया जाता है। चूँकि इनका कहना था कि ये भी पढ़ लिख करके बहुत बड़े एलोपैथिक के डॉक्टर थे और उस समय इसको बहुत ज़्यादा पैसा मिलता था उस समय, जिस समय में इन्होंने अपने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। लेकिन प्रैक्टिस करते करते ये देखे कि कुछ बीमारी ठीक होता है, लेकिन पुनः कुछ समय के बाद क्या होता है, वो फिर से अपीयर हो जाता है। तो हनीमैन इन्होंने क्या किया, एक कुलेंस मेट्रिया मेडिका है, जो कि एलोपैथिक का उस समय बहुत अच्छा मेट्रिया मेडिका था। तो उसका अनुवाद करते 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 इन्होंने एक मेडिसिन है उसमें चाइना, उसमें वो डॉक्टर कुलेंस लिखे थे कि चाइना को यदि मदर टिंचर में, यानी कि उसका मूल अर्क को बार बार पिलाया जाए तो उसको मलेरिया उत्पन्न हो जाता है। चूँकि वो जो दवाई था चाइना, वो मलेरिया का भी अच्छा दवाई था। और उन्होंने ये भी बात भी लिखा था कि मलेरिया में अगर ये चाइना के मूल अर्क को उसको बराबर अगर पिलाया जाता है तो उससे मलेरिया उत्पन्न हो जाएगा। तब इन्होंने इस बात को समझा कि जो दवाई किसी बीमारी को ठीक हो सकती है, ठीक कर सकती है, उसी का अगर ज़्यादा मात्रा में अगर यूज किया जाएगा तो क्या होगा, वो बीमारी हो भी सकता है। तो इन्होंने क्या किया, एलोपैथिक में अभी जो भी मेडिसिन दिया जाता है उसमें क्या रहता है, मेटेरियलिस्टिक डोज दिया रहता है, यानी कि उसमें दवाई का मात्रा बहुत ज़्यादा रहता है। और होम्योपैथिक में क्या है, होम्योपैथिक में बहुत मिनिमम डोज दिया जाता है। इन्होंने अपना प्रिंसिपल निकाला, मिनिमम डोज, कम से कम खुराक खिला करके। इन्होंने उस समय हैजा का बहुत ज़्यादा प्रकोप था, हैजा में लोग गांव को गांव साफ हो जाया करते थे। तो ये क्या किए, सबसे पहले उन्होंने हैजा का उसको चाइना को और बहुत सारा दवाई को खिला करके प्रैक्टिकल परीक्षण किए, ये ठीक होता है कि नहीं। उसके बाद इन्होंने देखा कि नहीं, अगर वही दवाई की मात्रा अगर चाइना एलोपैथिक में भी आती है, अगर वही दवाई की मात्रा अगर कम मात्रा में खिलाते हैं हम लोग, तो क्या होता है, ये बीमारी उसका जड़ से आराम हो जाता है। आज होम्योपैथिक दिवस के अवसर पर हम लोग डॉक्टर सैमुअल हनीमैन क्रिश्चियन फ्रेडरिक का विश्व भर में आज ये त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और होम्योपैथिक क्षेत्र में इससे बड़े कोई जनक नहीं है। जितने भी पूरे दुनिया में आज 10 अप्रैल को होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। होम्योपैथिक आज बहुत ज़्यादा डेवलप कर लिया गया है। पहले होम्योपैथिक का ज़्यादा कॉलेज इंडिया में नहीं था, डॉक्टर्स की बहुत कमी थी। लोग विदेश से, जैसे राजा महाराजा होते थे, जब जाने उन्होंने कि होम्योपैथिक में एक ट्रीटमेंट है, तो वो क्या किए, यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के एक महाराजा थे पंजाब के रंजीत सिंह ने सबसे पहले क्या किया, डॉक्टर हनी बर्गर एक होम्योपैथिक फिजिशियन थे, जो कि विदेश से ला करके उन्होंने सबसे पहले इंडिया में उन्हीं का इलाज किया गया। और वो लाए, धीरे धीरे क्या हुआ, वो फैलता गया और कलकत्ता में इनका कॉलेज भी खुला। आज होम्योपैथिक में 200 से ज़्यादा कॉलेज हैं। और इनकी होम्योपैथिक डॉक्टर में भी आज आयुष मंत्रालय हो गया है। पहले सिस्टम ऑफ मेडिसिन था और आज क्या है, आयुष मिनिस्ट्री था। आज आयुष मिनिस्ट्री हो गया है। आज आयुष के फंड में भी बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है, होम्योपैथिक का बहुत विकास हो रहा है।
प्रखंड अफसर प्रखंड लेवल पर भी और अनुमंडल लेवल पर भी आज हर हॉस्पिटल में आपको होम्योपैथिक डॉक्टर देखने को मिलेंगे। लेकिन बहुत पहले ऐसा नहीं था। उस समय होम्योपैथिक के डॉक्टर बहुत कम मात्रा में पाए जाते थे और धीरे धीरे इनका क्या हुआ, जैसे पहले डिप्लोमा कोर्स था, अब इनका ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स हुआ, पीजी लेवल का हुआ। आज होम्योपैथिक इस मुकाम पर पहुंच गई है कि इसमें पीएचडी किया जाता है, इसमें पीएचडी भी है। तो आज सभी को जैसे एमबीबीएस और है उसी तरह होम्योपैथिक को भी इक्विवेलेंट के तरीके से दिया जाता है। आज सभी का पेमेंट आपको जितना एमबीबीएस को मिलेगा उतना होम्योपैथिक को भी दिया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी इसकी देन है कि डॉक्टर हैनीमैन ने जिस चीज़ को रोपा था, जिस बीज को रोपा था, आज वो इतना फल फूल चुका है कि पूरा दुनिया में इसका नाम हो रहा है। और इस कोरोना के समय में शायद ही ऐसा कोई आदमी नहीं होगा पढ़े लिखे जो कि होम्योपैथिक दवाई का सेवन नहीं किए हैं। कोरोना के समय में आयुष मंत्रालय की तरफ से भी एक प्रिवेंशन दिया गया था कि आप लोग आर्सेनिक 30 अगर 3 दिन मात्रा में खाते हैं, 3 दिन खुराक सवेरे खाली पेट में खाते हैं तो 1 महीना तक आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको कोरोना नहीं होगा। इसमें आर्सेनिक जो दवाई थी ये कोरोना के लिए नहीं था। ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे कोरोना के कारण जो इम्यूनिटी लो हो जाती थी, तो इस मेडिसिन का काम था इसका इम्यूनिटी को बिल्डअप करना, इम्यूनिटी को बूस्टअप करना। और अभी आयुष विभाग की तरफ से बहुत ज़्यादा इसमें फंड भी आ गए हैं। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत भी इसकी बहुत ज़्यादा वैकेंसियाँ भी निकाली जा रही है। और ये जो हैं ये हैं हमें नेशनल होम्यो इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर के संस्थापक, जो कि ये संस्था 2005 में स्टार्ट की गई थी बनमनखी में। आज बिहार में इसका कम से कम सभी ज़िलों में इसका आपको ब्रांच मिलेगा। इसका काम क्या है, ये जहाँ पर चिकित्सा का अभाव है, जहाँ पर कोई होम्योपैथिक डॉक्टर या एलोपैथिक डॉक्टर या कोई भी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुँच पाती है, इनका काम था कि वो यहाँ पर क्या करते थे, एक शिविर लगा करके पंचायत भवन में या स्कूल में, तो वहाँ पर लोगों का निःशुल्क इलाज किया जाता था और स्वास्थ्य सुविधाएं उसको उसके गांव में ही प्रदान की जाती थी। आज इसके द्वारा, इस संस्था के द्वारा कम से कम 5000 से गांव में मैंने शिविर लगा करके होम्योपैथिक का इलाज किया गया है। तो आज विशेष हम लोग अब कुछ नहीं बोलेंगे और माल्यार्पण किया जाएगा। और सबसे बड़ी खुशी वाली बात यह है कि अब जयप्रकाश सेवा संस्थान में मंगलवार को यहाँ पर निःशुल्क इलाज किया जाएगा। सभी प्रकार की 8 प्रकार की जांच हैं जो वहाँ पर हैं, जैसे आँख का, ब्लड प्रेशर का, कान का, हार्ट रेट, पल्स रेट, वेट, ये सब क्या रहेगा, मुफ्त जांच रहेगा। और जो विकलांग होंगे और जो निसहाय होंगे उसका इलाज यहाँ पर मुफ्त किया जाएगा। आज हमारे नेशनल होम्यो इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर HK हेमराज जो आए हैं, अब वो 2 वर्ड आपको बीच में समर्पित करेंगे। धन्यवाद।